हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन मेरे यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बेबी ड्रेस बनानी बताऊंगी। तो इसमें से हमें कुर्ता बनाना है और जो इसकी नीचे स्कर्ट है उसकी स्कर्ट की मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये ऊपर उसके हमें कुर्ता बनाना है, टॉप बनाना है। तो कैसे बनाएंगे वो हम आपको बताते हैं। तो 1 मीटर फैब्रिक है और 1 मीटर हमारी लाइनिंग है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग के ऊपर इसकी निशान लगाएंगे, मार्क लगाएंगे और उसके बाद हम अपना जो ये फैब्रिक है इस पर कटिंग करेंगे। और देखिए ये हमने अब इसको डबल करके इस तरह से रखा हुआ है। ये लाइनिंग है नीचे की अस्तर और इसकी जो लेंथ ली है वो हमने 22 इंच की ली है, 22 की। और जो इसकी चौड़ाई है वो हमने 18 इंच ली है। और अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे इस तरीके से। तो ये हमने 4 फोल्ड कर लिया है। और अब हम जो इसका शोल्डर है वो हम लेंगे 5 इंच का। आर्म होल यानी मुड्ढा भी हम 5 इंच का लेंगे। चेस्ट का निशान 7 पर लगाएंगे और ऊपर से 5 इंच। कमर का निशान 6.5 पर। और जो नीचे से हम चाक छोड़ेंगे वो हम 6 इंच पर। हिप का निशान 7 इंच पर। ये 7 इंच पर लिया हमने, ये ऊपर से 5 इंच पर लिया है हमने। अब इनको हम इस तरह से मिला देंगे। ये हमारा कटिंग का होगा और ये हमारा फिटिंग का होगा। पल्ले का निशान जो दामन है वो 7.5 पर लगाएंगे। यहाँ पर हम गोलाई देंगे। ये हमारे पीछे के पीस की होगी और ये हमारे आगे के पीस की होगी। गले की चौड़ाई हम 2.25 रखेंगे। आगे हम बोट नेक गला बनाएंगे इसमें, तो वो हम बुकरम के ऊपर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कटिंग करके आगे पीछे के पीस अलग कर लेते हैं। तो पहले हम कटिंग जो करेंगे वो पीछे के पीस के हिसाब से करेंगे। अब ये पीछे का पीस हम अलग कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट का पीस है और इसकी हम जो फ्रंट वाली कटिंग है आर्म होल की वो करेंगे। और जो ये निशान है हम दूसरी साइड पे लगा देंगे। इनको हम डार्क करेंगे इस तरीके से। और उसके बाद हम इस तरह से करके और इधर पूरा मिलाएंगे। पूरा इस साइड हमें पूरा मिलाना है और हल्का सा प्रेस करेंगे इसको इस तरीके से। और ये देखिए हमारे निशान आ गए इधर और इनको हम डार्क कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का पीस था। इस पर हम बुकरम पर गला बनाएंगे बोट नेक। और ये हमारा पीछे का है, बैक है। और जो गले की चौड़ाई है वो हमें 100 रखनी है। तो पीछे हम रेप में बनाएंगे और इसकी जो गहराई है वो भी हम 2 इंच की रखेंगे। इस तरह से हम इसकी गोलाई देंगे। अब देखिए जो इसमें ये प्लेन पट्टी दी हुई है, इसको हम अलग कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जो फैब्रिक है जिसकी हमने अपनी कुर्ती बनानी है टॉप के ऊपर, तो ये हमने 4 फोल्ड रखा हुआ है। ये हमारी बंद साइड है तो और ये हमारी दोनों खुली साइड है। और सबसे पहले जो बैक का पीस है वो हम इसके ऊपर रखेंगे, क्योंकि इसमें हमने आर्म होल की जो कटाई है वो अधिक की हुई है।
आगे के पीस में ज़्यादा होती है और पीछे के पीस में कम, तो हम गला नहीं काटेंगे अभी, सिर्फ हम इसकी कटिंग करेंगे। और जो नीचे से हमने इसको अपने जो लाइनिंग का कपड़ा है उसे अधिक लिया हुआ है, क्योंकि नीचे हमें फोल्ड करना है, तो ये 3.5 इंच हमने अधिक लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करते हैं। तो गले की हम अभी नेक की कटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ हम बीच का मार्क देंगे और यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। और नीचे से जो हमारी वन साइड है इसको खोल देंगे। और यहाँ पर हमारी तैयार लंबाई है, तो जो ये नर है हमारी तैयार लंबाई है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कट का निशान लगाएंगे अपने आगे पीछे के पीस में। और अब जो आगे पीछे के पीस हम अलग कर देंगे। और अब हम इसकी गले की कटिंग करेंगे। ये हमारा पीछे का पीस है, तो हम अपनी नर को इसके ऊपर रखकर इसी के अनुसार हम गले की कटिंग करेंगे। और देखिए ये हमें अपनी स्लीव्स बनानी है, बाजू बनानी है, तो जो इसकी लेंथ है वो हमने 10 इंच की दी हुई है। और ये 4 फोल्ड है, ये 2 पीस हमारे बंद हैं और ये 2 हमारे खुले हैं। तो ये खुली साइड हम निशान लगाएंगे। और जो चौड़ाई है इसकी वो 8 इंच की है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1.5 इंच की गोलाई देंगे। तो ऊपर से इस तरह करते हुए ये हम गोलाई देंगे। ये हमने 1.5 इंच की दी है। और जो इसमें हमें मोरी बनानी है वो नीचे हमें फ्रिल की मोरी बनानी है, तो ये हम यहाँ पर 4.5 रखेंगे और 1.5 इंच का हम आगे मार्जिन का रखेंगे। और यहाँ पर हम जो फिटिंग का निशान है वो 7 इंच का रखेंगे। और जो यहाँ से हम कटाई करेंगे तो वो हम इस निशान के साथ मिलाएंगे इसको, और ये हम फिटिंग के साथ। और इसी के अनुसार हमें अपनी लाइनिंग काटनी है। एक कट हम यहाँ लगाएंगे। अब लाइनिंग भी हम इसी के अनुसार काट लेंगे। तो देखिए लाइनिंग भी हमने इसी के जितनी हमारी बाजू उसी के हिसाब से काट ली है। तो ये भी हमारे 4 फोल्ड में है, ये देखिए। और इसमें भी हम कट का निशान लगाएंगे। जो लेंथ है वो हमने 3.5 इंच की दी है और जो इसकी चौड़ाई है वो हमने 6 इंच की दी है। अब हम इसको डबल करेंगे और 2.25 इंच का हम निशान लगाएंगे। और इस तरह हम 3 इंच का। और यहाँ भी हम 2.25 का देंगे और यहाँ गोलाई देंगे इस तरह। और एक निशान हम इसमें बीच में लगाएंगे, गला बनाएंगे, तो उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी। और अब इसको रखते हुए हम कपड़े के ऊपर इस तरह से, और इतना इतना कपड़ा हम इसे एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। इस तरीके से। और पीछे गले के लिए इसमें से हम रेड की पट्टी देंगे। ये 1.5 इंच की काफ़ी है। तो ये देखिए ये 1.5 इंच की है। और देखिए सबसे पहले हम अपने आगे और पीछे के पीस के ऊपर लाइनिंग को रखते हुए कच्ची सिलाई यहाँ पर हम कर लेते हैं चारों तरफ। अब सबसे पहले हम इसको जो हमारे फैब्रिक है इसके ऊपर चारों तरफ हम इस तरह फोल्ड करेंगे। एक कच्ची सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे इस तरह से करते हुए।
तो देखिए इस तरह से हमें पहले इसके ऊपर चारों तरफ कपड़े को लगाना है और फिर थोड़ा थोड़ा आगे रखते हुए कपड़े की आगे से कटिंग करेंगे इस तरीके से। और देखिए जो हमने गले का निशान सेंटर मार्क हमने लगाया है, तो 2.25 हमें इस साइड निशान लगाना है और 2.25 का ही हमें इस साइड निशान लगाना है। तो ये 2.25 और 2.25 4.5 हुए। तो 2.25 का निशान हमने इस लाइन से इस साइड लगाया और 2.25 का निशान हमने इस साइड लगाया। अब जो ये गला है हमने इस पर भी सेंटर मार्क ये लगाया था, तो जो हमने ये मार्क लगाया है सेंटर मार्क, तो इसको हम बिल्कुल इसके साथ मिलाते हुए और ये 2.25 पर एक हम इस साइड रखेंगे और यहाँ रखेंगे, और ये जो हमारा बीच का निशान है इसको इसके साथ मिलाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो ये निशान हमें पूरा इस तरह मिला होना चाहिए। इस साइड भी हमारे इस निशान पर आना चाहिए और बीच का निशान पूरा मिला हो। और अब फिर हम इसको बीच से ही थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखते हुए कटिंग करेंगे इस तरीके से। और छोटे छोटे कट हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर की साइड और एक कच्ची सिलाई हम इस पर लगाएंगे। देखिए ये आगे का गला हमारा तैयार हो गया। अब पीछे के गले पर हमने रेप की पट्टी लगानी है, तो इस पर हम रेप की पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह करते हुए हम जो हमने पट्टी कटिंग की हुई है 1.5 इंच की पट्टी है, और इसको हम इस तरह से लेके डबल करेंगे इसको और यहाँ पर लगानी शुरू करेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी हम काट देंगे और इस पर भी छोटे छोटे कट लगाएंगे इस तरह से। और उसके बाद हम इसको इस तरह सीधी करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये दबी हुई सिलाई हमें लगानी है। अब जो एक साइड का हमें तीरा जोड़ना है, जो हमारी कंधे की सिलाई सिर्फ एक तरफ लगाएंगे पहले हम। तो इस तरह जो हमने पीछे रेप की पट्टी लगाई है उसको आगे के गले पर इस तरह से करके पलटेंगे और यहाँ सिलाई लगाएंगे। इस साइड का तीरा हम नहीं जोड़ेंगे, तो इस पे हम इसको हम खुला रखेंगे और यहाँ पर हम बढ़वा पट्टी जैसे ब्लाउज में या फ्रॉक में भी कई बार हमने पीछे लगाई है, तो वो हम इस पर लगाएंगे क्योंकि ये चीज़ हमें खुली रखनी है। तो देखिए हमने 2 पट्टी ली है और ये हमने 1.5 इंच की ली है और ये हमने 2 इंच की ली है। अब एक पट्टी हम इस पर लगाएंगे 1.5 इंच वाली, तो ये हम यहाँ से इस तरह से लेंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से लगाएंगे। और ये हमें इतनी ही चौड़ी लेनी है जितना हमारा ये तीरा है।
अब एक दबी हुई सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा इस तरह फोल्ड करेंगे और इसको अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ देंगे। अब एक सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे। अब जो 2 इंच पट्टी वाली है, 2 इंच वाली, ये हम इस तरह लगाएंगे आगे वाले गले पर, और इसको भी हम इस तरह थोड़ा फोल्ड करेंगे और यहाँ सिलाई लगाएंगे। तो ये बढ़वा पट्टी होगी हमारी। और उसके बाद हम इसको इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा पहले फोल्ड करेंगे और उसके बाद इसको इस तरह से बढ़वा पट्टी हमें ये करनी है इस तरह से। तो देखिए, एक तरफ हमने ये अंदर की तरफ पट्टी लगाई है और दूसरी तरफ हमने ये बढ़वा पट्टी लगाई है। अब हम इन पट्टी को इस तरीके से अब जो ये बढ़वा पट्टी है हमारी, इस तरीके से जो ये हमने अंदर की तरफ पट्टी लगाई है, इसको इसके ऊपर ऐसे रखना है और बढ़वा पट्टी हमारी इस तरह से आनी चाहिए। तो हमें इसको इस तरीके से इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही हम फ्रॉक में नीचे की तरफ लगाते हैं। तो इधर हम बटन लगाएंगे, चाहे आप हुक भी लगा सकते हैं और टिच बटन भी आप लगा सकते हैं, और इस पर हम आई करेंगे। तो देखिए, कुछ इस तरह से होगी। कई बार गला हमारा छोटा या बड़ा हो तो हम इस तरह से पट्टी लगाकर इसको यहाँ से खोल सकते हैं। कई बार पीछे से भी खोल देते हैं 2 या 2.5 इंच का, और ये हमने इधर साइड से खोला है। और अब फिटिंग की सिलाई हम देंगे, तो दोनों ही साइड से हम पीस को मिलाते हुए आगे पीछे के, और जो हमने फिटिंग के निशान लगाए हैं उन पर हम सिलाई लगाएंगे। पूरा दोनों हम आगे पीछे के पीस को पूरा मिलाते हुए डबल सिलाई हम इसके ऊपर देंगे। तो देखिए, दोनों तरफ हमने अपनी जो फिटिंग की सिलाई है वो हमने कर ली है, और जो अब हमारी अंदर की तरफ लाइनिंग लगी हुई है उसको हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। आगे पीछे के दोनों पीस में हमें इसे सिलाई लगानी है लाइनिंग पे। तो देखिए दोनों तरफ, और ये देखिए आगे पीछे के पीस पे हमने सिलाई लगा ली है, और जो हमने नीचे कट का निशान के हिसाब से हमें इसको नीचे से फोल्ड करना है। तो ये दोनों तरफ कट लगे हुए हैं। तो इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर हम तुरपाई कर देंगे। तो अभी हम एक कच्ची सिलाई इस पर लगाएंगे। अब पीछे का पीस भी हमें इसी तरह से कट के अनुसार फोल्ड करना है। तो ये हमारा कट लगा हुआ है इसमें, और इसी के अनुसार हम फोल्ड करेंगे। और
देखिए हमने 15 इंच का पल्ला तैयार रखना है दामन अपना, तो ये हमने यहाँ से 7.5 इंच पर निशान लगा दिया है। ये देखिए दोनों इस तरह से करके हमने इसको इधर भी निशान लगा दिया और अंदर की तरफ भी निशान लगा दिया। अब इसी के अनुसार हम इसको जो हमारे हिप तक चाक बनाने हैं, तो जैसे इसको हम इसी के अनुसार इस तरह फोल्ड करेंगे और एक फ़ोल्ड हम और करेंगे, छोटा फ़ोल्ड, और उसके बाद हम इस तरह से करते हुए निशान तक यहाँ पर चाक बनाएंगे। और यहाँ पर लाने के बाद इधर भी हमने निशान लगाया हुआ है ये, तो इसी के पहले हम एक थोड़ा छोटा फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और फिर जो हमारी हिप है उस पर हमें इस तरह से करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। जो लाइनिंग का कपड़ा हमें इसी के साथ रखते हुए इसको इस निशान तक हमें फोल्ड करना है इस तरह से। बाकी कपड़ा हम अंदर की तरफ लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें चाक को अपने फोल्ड करना है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह बनाएंगे। और देखिए ये 2 स्ट्रिप हमें चाहिए, तो ये 2 इंच हमने इसको लंबाई रखी हुई है, और जो इसकी चौड़ाई है ये हमने 25 रखी हुई है। तो 2 स्ट्रिप हमें तो इनकी जो लंबाई है वो हमने 2 इंच और जी 25 इंच के अंदर चौड़ाई रखी है। और ये हमारी किनारे की साइड है। यदि हमारी किनारी ना होती तो हम इसको इस तरह से फोल्ड करना होता, लेकिन ये किनारी है तो हमें इसमें फोल्ड करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम इसको अपनी जो हमारी बाजू है उस पर फ्रिल बनाएंगे। तो इस तरह से रखते हुए तो थोड़ा सा हम पहले प्लेन सिलाई लगाएंगे और इस तरह से करते हुए हम इसमें फ्रिल डालेंगे। और ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया। अब हम अपनी फ्रिल को इस तरह से करेंगे और यहाँ पर एक दबी हुई सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ये हमने अपनी बाजू पर फ्रिल लगा लिया। अब दूसरी बाजू पर भी हमें इसी तरह से फ्रिल लगानी है। और इसको भी हम इस तरह सीधी साइड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए दोनों बाजू हमारी तैयार हो गई है। अब हम इस तरह से उल्टी साइड से इसको फोल्ड करेंगे और 4.5 इंच की मोरी का हमें निशान लगाना है इसमें। तो 4.5 इंच पर तो निशान हम यहाँ पर लगाएंगे जो फ्रिल से ऊपर, और जो हमने ये फिटिंग का कट लगाया था तो इस निशान को हम उसके साथ इस तरह से मिला देंगे इस तरह, और हल्की सी गोलाई हम अंदर की तरफ देंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। दूसरी बाजू पर भी हम इसी तरह लगाएंगे।
तो देखिए हम बाजू हमारी दोनों हमने तैयार कर ली है। अब कुर्ता हमें उल्टा रखना होगा और बाजू हम सीधी करेंगे। और देखिए बाजू हमने सीधी कर ली है। अब थोड़ी थोड़ी हम इनमें फ्रंट कटिंग करेंगे, तो जो ये मोरी हमारी दोनों के आमने सामने हो और नीचे सिलाई हो। सिलाई हमारी इस तरह से नीचे की तरफ होनी चाहिए दोनों बाजू की, और मोरी इस तरीके से होनी चाहिए। और यहाँ पर हम थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ऊपर से बराबर लेते हुए हल्की सी फ्रंट कटिंग करेंगे इस तरीके से। इसमें भी इसी साइड इस तरीके से। और अब ये जो हमारा गला आगे का है, तो जो ये बाजू है हम इस तरह से लेंगे और नीचे जो फिटिंग की सिलाई है इस वाली फिटिंग की सिलाई के साथ मिलाएंगे इस तरह से, और अपनी बाजू को लगाना शुरू करेंगे। तो बाजू इसमें सीधी रखनी है और कुर्ता में उल्टा रखना है, और सिलाई दोनों इस तरह आपस में मिली हो। और जो ये कपड़ा है इसको हम एक साइड इस तरफ फोल्ड करेंगे और इसको हम इस साइड फोल्ड करेंगे और बीच में सिलाई लगाएंगे बाजू को जोड़ते हुए। और देखिए इस तरह से हम बाजू को लगा देंगे, और ऐसे ही हमें दूसरी बाजू लगानी है, और दूसरी बाजू भी इसी तरह हमें लगानी है। तो नीचे फिटिंग की सिलाई को पूरा मिलाते हुए बाजू सीधी रखनी है और कुर्ता हमें उल्टा रखना है, और इस तरह से मिलाते हुए बाजू लगाएंगे। और ये भी हमें इस साइड फोल्ड करेंगे और ये हम इस साइड फोल्ड करेंगे और बीच में सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने फिर लगाकर बाजू भी अपनी तैयार कर ली है। बाजू हमारी लग चुकी है, और ये हमने यहाँ पर बटन लगाने के लिए रखा है। कई बार गला यदि टाइट हो या छोटा हो, बच्चों के सिर में नहीं आते कई बार, तो बड़ा गला भी अच्छा नहीं लगता। तो हमने यहाँ पर इसको साइड से खोला है, पीछे नहीं खोला, हमने इसको साइड से खोला है। और चाक वगैरह भी हमने इस तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं, ये देखिए। और ये बनने के बाद हमारी जो टॉप हमने इसको बनाया है, इसके नीचे हमारी स्कर्ट है, उसकी वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं। और ये देखिए बन के बहुत प्यारी लग रही है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपको कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।